तुम्हें पता है अगर नोबिता की शादी शिजुका से हो जाती है तो डोरेमोन कभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस पैराडॉक्स का रेफरेंस स्टैंड बाय मी डोरेमोन जो 2014 में आई थी उससे लिया है, जिसमें नोबिता एक दिन अपने कमरे में सो रहा होता है और सडनली उसका ड्रॉर खोल के एक लड़का बाहर आता है शिवाशी नाम का, जो अपने साथ एक ब्लू कलर की बिल्ली लाता है जिसका नाम वो डोरेमोन बताता है। और बातों बातों में नोबिता को बताता है कि उसकी शादी फ्यूचर में जाके जयको के साथ होने वाली, मतलब जयको शिवाशी की ग्रैंड मदर हुई। जिसके बाद नोबिता बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ डोरेमोन हमने देखा है कि नोबिता की शादी शिजुका के साथ होती है। अब इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे एपिसोड में जहाँ नोबिता के जो पापा है उन्हें एक आर्टिस्ट से शादी करके लंदन जाने का मौका मिलता है। तो ये सुन के नोबिता और डोरेमोन के मन में लालच जाता है और वो इस चीज को चेंज करने के लिए पास्ट में जाते हैं। लेकिन जब वो इस चीज को चेंज कर रहे होते हैं तो सडनली नोटिस करते हैं कि नोबिता डिसअपियर होने लगा। क्योंकि समझना, नोबिता के जो प्रेजेंट पापा और मम्मी है उनके वजह से नोबिता पैदा हुआ। तो अगर उसके पापा वही होते और उसकी मदर कोई और होती तो उनके कॉम्बिनेशन से कोई और पैदा होता, नोबिता नहीं। अब होल्ड ऑन टू दैट थॉट और टाइम में वापस आओ। अब समझना, अगर नोबिता की शादी शिजुका के साथ हो जाती है इसका मतलब ये है कि शिवाशी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर शिवाशी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो टाइम में आगे कैसे आएगा, और अगर वो आगे नहीं आएगा तो डोरेमोन को कैसे लाएगा, और अगर डोरेमोन को नहीं लाएगा तो शिजुका से उसकी शादी कैसे करवाएगा। और बात वही वीडियो के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगी जहाँ नोबिता की शादी जयको से होगी, उनका एक शिवाशी नाम का ग्रैंडसन होगा और शिवाशी डोरेमोन को लाएगा और यही लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। एंड माय फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड द ग्रैंड फादर पैराडॉक्स। और इसे सिंपली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नोबिता जयको से भी शादी करेगा और नोबिता शिजुका से भी शादी करेगा, लेकिन दोनों अलग यूनिवर्सेस में, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में।